मैम बीएड में हमारे कॉलेज में एक भी क्लास नहीं चली थी। मैं बहुत परेशान थी कि क्या होगा, एक भी कुछ भी टॉपिक क्लियर नहीं था। तब मैंने यूट्यूब पर आपकी एक वीडियो देखी और उसी के माध्यम से मैम मेरी बहुत अच्छी तैयारी हुई बीएड फर्स्ट ईयर में भी। और मैम अब हम आपसे जुड़े हुए हैं तो अब तो आगे तो खैर बस क्या बोले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। यस मैम, बोलना तो मुझे भी था ये। मैम आपका पेशेंस लेवल सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसके लिए तो मतलब हम थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं कि जब हमारे साथ वाले कैसे कैसे मतलब स्टूपिड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो लेकिन आप उसको भी इतना मतलब टैक्टफुली रिप्लाई करते हो ना, तो बड़ा ही ऐसे लगता है कि मतलब बहुत हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। यस मैम। मैम हमें भी आपकी टीचिंग बहुत अच्छी लगी। हमें भी बीएड में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने भी यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी, फिर हमने सारी तैयारी आपकी वीडियो देख के की है। यस मैम, फर्स्ट ईयर में भी सारी, और उसके बाद जो आपने ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के दिए थे वो वैसे तो मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन वो ही हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर करके ऐसे ऐसे करके कैसे वो किया। मैं नॉन अटेंडिंग हूँ, तो मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वैसे तो होती है क्लासेस, लेकिन हम अटेंड नहीं कर पाते फैमिली की वजह से। तो मैम सारा यूट्यूब पे ही आपका फॉलो करके, इसीलिए सेकेंड ईयर में जैसे ही पता चला फटाफट से हमने एडमिशन ले लिया। जी मैम। मैम मैम हमें मेरी तो हमें भी आपके प्रीवियस ईयर से बहुत हेल्प मिली, उसी से काफी पेपर लगा, इसलिए हमने भी इसीलिए ज्वाइन किया। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मैम सेम सेम एज इज मी। मैं चैनल में बहुत सारे वीडियो था, तो उसको ट्रांसलेट कैसे किया, मतलब इतना सारा थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, कोई बहुत सारे मैम पोएम। सारा नहीं किया, मेरे लॉन्ग मैम क्वेश्चन ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और उसी में वही मेरी थोड़ी वीकनेस रही। तो सबसे पहले तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस उठाए सारे, फिर मतलब वेरी शॉर्ट, मतलब सारे इयर्स के, फिर सारे शॉर्ट, और फिर लॉन्ग पे जितना कर सकती थी, क्योंकि बहुत लास्ट के 2-3 मंथ्स में ही मैंने सब कुछ किया है, फाइल्स बनाना भी और इंटरनल भी और फिर एक्सटर्नल, तो बहुत 2-3 महीने। मुझसे ज्यादा तो आपकी मेहनत रही है। मैम मैम हमने ये तो तो आपके जैसे मैराथन और डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, वो रहे हो आप हमारे लिए तो। ऐसे ही कर देते थे। जी, यहाँ जी, जी आप मैम हमने तो आप मैम हमने आपकी मैराथन और ये देखा था, पूरा क्वेश्चन पेपर उसी से कंप्लीट किया है पूरा। चलिए, बहुत बढ़िया। रिजल्ट भी आने वाला है, बस रिजल्ट का वेट करेंगे कब आपका प्रैक्टिकल्स हो। रिजल्ट कब तक आएगा? अभी प्रैक्टिकल्स देखते हैं, किसी प्रैक्टिकल मोस्टली अक्टूबर तक आपका आ जाता है लास्ट। रिजल्ट इतना लेट होता नहीं है, कोविड के टाइम में भी आ गया था इतना टाइम तक, तो पता नहीं इस मैम बार क्या। मेरा जो मेरा है ना, जी, मेरा जो मेरा पेपर था 2 दिन थे बस। मेरी कुछ भी तैयारी नहीं थी। मैंने ना बस आपकी एक वीडियो देखी थी, उससे ना मेरा सारा पेपर उसी में से आया। इतनी खुशी हुई आने के बाद, उसके बाद मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। मैम आपका समझाया हुआ इतना अच्छे से समझ में आता, बिल्कुल मैंने कोई टीचर नहीं देखा इतना अच्छा समझाया हुआ। थैंक यू सो मच। ये तो मेरी बहुत मतलब खुशी की बात है। मैम जैसे जी आप मैम। पढ़ाते थे ना, तो हमें जब जैसे कुछ करने लगते हैं तो वहाँ पे वैसे ही माइंड में आ जाता है कि मैंने ये बोला था, और वैसे लिखते जाओ और उतना ही जाता है। तो बहुत मैम अच्छे से आपकी पढ़ाया लैंग्वेज जो है ना, जो लैंग्वेज होती है वो ऐसी, मतलब जैसे नॉर्मल भाषा होती है, हम ऐसे आराम से लिख देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई याद करने में या रटना पड़ा, कुछ पता ही नहीं, बस समझ लिया, आता था। अच्छे से हो गया। मैम एक्चुअली बुक की लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है, वो डिफिकल्ट टू हाँ अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल। हाँ, भी मैम हमने तो क्वेश्चन बैंक तो करा ही नहीं कुछ भी, क्वेश्चन आपके बहुत नोट ज्यादा से। बहुत ज्यादा मतलब उसमें एक्स्ट्रा भी बहुत ज्यादा दिया हुआ है, जो कि कभी पूछा नहीं जाता क्वेश्चन में। जी मैम कुछ नहीं करा हमने, मैम क्वेश्चन बैंक तो आपके देख ही नहीं फिर। जी, क्लासेस के बाद तो बहुत ही अच्छा, मतलब इतने अच्छे से पता ही नहीं चला कि पेपर कैसे दे दिए। चलिए अभी सेकंड ईयर का हो रहा है, सेकंड ईयर में इतनी मेहनत करना अच्छे से, बल्कि इस बार तो आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन करने का मौका मिला, तो स्टार्टिंग से करिएगा, डेली 1 दीजिएगा, जितना भी दे पाए उतना दीजिएगा, बस कंटिन्यूस रखिएगा उसको, कंटिन्यू जी बनाइएगा। मैम। एक्चुअली मैम हाउस वाइफ है तो थोड़ा टाइम कम हो जाता है, बस थोड़ा सा ये होता है। इसीलिए अभी तो
मैं तो बहुत वेट कर रही थी आपका कि आप कब आओगे क्लासेस के लिए, इतना वेट किया मैंने, आपको मैसेज भी किया मैंने काफी। मैसेज मेरे पास काफी आए हुए थे, सिर्फ वेट कर रही थी कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए उसके बाद चलाएं, लेकिन प्रैक्टिकल का कोई डेट नहीं आ रही है और काफी कॉलेजेस में ऐसा हुआ कि क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, तो इसलिए मैम हम स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिकल की मैराथन डेट वाली हमने फॉलो करी आपने, लेकिन फिर बीच में क्योंकि पोस्टपोन हो गए थे सीसीएसईओ के दोबारा से, तो आपने छोड़ दिया। फिर हम फिर जो पुराना था कंटेंट उसी से उठा उठा के, और जो ऐप पे स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन पे जो है, फिर उससे पढ़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ से पता चलता है कि सिर्फ टीचर्स का ही एक रोल नहीं है, स्टूडेंट्स की भी मेहनत जो आती है पूरी बराबर की होती है। स्टूडेंट्स में यस मैम। तो कोई फायदा नहीं है टीचर्स का। एक मैंने बहुत पहले बात कही भी थी, उसको रिपीट भी कर रही हूँ कि मेरा जो कंटेंट सबके लिए है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर कोई देख सकता है, कर सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको देख के रिसर्च करे, उसमें थोड़ी सी मेहनत करे और वही आगे बढ़ते हैं। तो टीचर्स स्टूडेंट्स को भी इतनी मेहनत करनी है, अब आपको इस बैच में पूरी मेहनत करनी है कि एक्टिव रहें ज़्यादा से ज़्यादा। हम प्रीवियस जरूर करवाएं। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू सेम। मैम मेरी तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर आप ही हो। थैंक यू सो मैम आपकी वजह से ही मतलब इतने अच्छे से तैयारी हो पाई। मैम मैं इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दिए ना, तो मैम इंग्लिश का इतना अच्छा कंटेंट नहीं था, सूर्य के मॉडल वगैरह इतने समझ नहीं आ रहे थे, तो मैम आपसे ही पढ़ा, तो जो पढ़ा बस आपसे ही पढ़ा। थैंक यू सो कुछ बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। हम बहुत परेशान थे जब आप मिले, बहुत ज्यादा परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़ें। तो फिर इससे हमारे सीनियर्स ने हमें सजेस्ट किया कि फर्स्ट क्लास को ज्वाइन करो। तो हमें लगा सिर्फ हम ही तैयारी कर रहे हैं इस फर्स्ट क्लास से, लेकिन मैम जब हम सेंटर पहुंचे ना, तो जी वहां पर हर कोई फर्स्ट क्लासेस मतलब मैम हर किसी बच्चे के पास में आपके प्रीवियस ईयर थे। तो वो देखकर हमें इतना अच्छा लगा कि हाँ हम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आप सच बहुत सच मैम, बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? मैम गॉड प्रॉमिस, जिससे पूछो कहाँ से तैयारी कर रही फर्स्ट क्लासेस मैम, यही समझ लो अगर 400 बच्चे थे ना, 400 बच्चे आपकी तरफ से तैयारी कर रहे थे, इतने ज्यादा पॉपुलर हो आप बच्चों में। और मैम और हम लोगों ने बहुत, हम सोचे थे हम लोगों को लग रहा था कि हम मतलब हम ही तैयारी कर रहे हैं, हम किसी को बताएंगे भी नहीं, लेकिन सब स्मार्ट बन गए और सब अपनी तैयारी कर रहे थे और हम बुद्धू बन गए। तो बहुत अच्छा। यस मैम, हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि हम ही तैयारी करें, बट जो हमारे ग्रुप था ना स्टूडेंट्स का, मैम वो भी आप ही के सब नोट्स ढूंढ रहे थे एंड टाइम पे कि किसी के पास फर्स्ट क्लासेस के नोट्स हो तो हमें सेंड कर दो, हमें सेंड कर दो। मैम तो हम ऐसा आपस था में कि बहुत पॉपुलर हो। बच्चे आपकी कॉपीज लेकर वहां पर घूम रहे थे और बच्चों ने बहुत बेस्ट करा कि बस फर्स्ट क्लासेस में सारा पढ़ लिया बस हो जाएगा आपको। एंड जो हाउस वाइफ थी वो तो आपकी इतनी तारीफ कर रही थी मैम, बहुत ज्यादा, कि बस विप्रा मैम है जो हमारी प्रॉब्लम सुनती है और कोई नहीं है। कॉलेज में भी बहुत प्रॉब्लम है। मोस्टली 80-70% हाउस वाइफ्स होंगे, यस जितने भी 70-80% हाउस वाइफ्स बिल्कुल रही होंगी। तो हाउस वाइफ के लिए तो आप बेस्ट हो और हमारे लिए मैम बेस्ट हो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने अच्छी न्यूज़ दी मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा। yes, ma'am। हम खुद शौक हो गए जब बच्चों के हाथ में हमने इस फर्स्ट क्लासेस की, मैं और मेरी फ्रेंड शिवानी वो भी यहाँ पर, बट आई नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम है। वो हम दोनों शौक हो गए कि इन लोगों को हमारा प्लान कैसे पता लग गया, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम सोच रहे थे हम टॉप करेंगे। बट ऐसा नहीं। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम वैसे बीएड में इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? जी मैम बीएड में इस बार भी तो 60 सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर में 6 ही हो जाते हैं, 5 कंपल्सरी है और एक आपका ऑप्शनल है। मैम वो ऑप्शनल साइड के हिसाब से होगा। मैम ऑप्शन कुछ ले सकते हैं आप? लिस्ट मिलेगी उसमें, क्या होता है अगर सिलेबस देखें तो उसमें लिस्ट है, इसमें एक आपको गाइडेंस का होता है, कंप्यूटर का होता है और एक ईवीएस का होता है। तो एक सेकंड, इस चीज का आप समझिएगा, वरना कॉलेज में कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है।
सिलेबस में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी आपको ऑप्शनल की। अब क्या होता है कि हर एक कॉलेज में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होते, कुछ कॉलेज में कोई एक ही सब्जेक्ट होता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। कॉलेज वाले कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो सिर्फ यही सब्जेक्ट है, यही आपको लेना होगा। कुछ में 2 का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ में 3 का मिल जाता है और कुछ में सारा मिल जाता है। तो अपने कॉलेज में एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा कि वहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट है, जो ऑप्शन वो मैम बताएंगे हमारे उनमें से, कॉलेज में भी हाँ उनमें से कोई भी एक जो आपके इंटरेस्ट का हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उससे कोई रिलेशन नहीं है कि आपका जो है आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की या आपको टीचिंग कौन सा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम ने हमारे कॉलेज में सिर्फ एनवायरनमेंट ही बताया है हाँ ऑप्शनल में। ओके, मतलब हाँ बाकी ऐसा होता है ना कि टीचर्स नहीं होते, टीचर्स कम होते हैं, अब उनको यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट वाइज टीचर्स का डिटेल्स भेजनी होती है। अब टीचर्स कम है तो वहां पर एक ही सब्जेक्ट का अलाउ होता है, तो उस हिसाब से कहीं पर एक सब्जेक्ट होता है, कहीं पर 2 होते हैं। मोस्टली क्या होता है कॉमन ईवीएस और योगा, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं कॉमनली जहाँ पर ऑप्शन मिलता है मोस्टली कॉलेजेस में। तो जो भी सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें इंटरेस्ट है हमें, हम इसमें आराम से बना बना कर लिख सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट आप ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका चाहे ग्रेजुएशन में कुछ भी सब्जेक्ट हो। ठीक है।